हिंदू अब सो नहीं रहा है। 2014 के बाद हिंदू जाग गया है। 2014 के बाद जाग गया, उसके पहले जागा हुआ नहीं था क्या? उससे उससे पहले जागा हुआ था, लेकिन अच्छी तरीके से जागना वो 2014 के बाद हुआ। उस दिन क्या 2014 में क्या हुआ? 2014 को हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके बाद जितनी एकता हिंदू में देखी गई है, हिंदू के अलग अलग संघ में, उतनी पहले नहीं देखी गई। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। जी बिल्कुल जाता है। जब इसको ऐसे भारत के नागरिक को अगर इससे आपत्ति हो रही है तो इसका स्वाभाविक और सीधा समझा साजिश है कि ये साजिश के तहत इस सीरीज का निर्माण किया गया है। इसमें केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं का किनकी है, किनकी साजिश? साजिश इसमें जो वेब सीरीज के जो निर्माता, निर्देशक, जो राइटर हैं, उनकी साजिश है। पैगंबर साहब के चेहरे पे क्रॉस बन जाएगा क्या? आपसे पूछते हैं और जो बोल रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, बना के दिखाएं थोड़ा। चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भाषा, अभद्र भाषा शंकर भगवान का बता करके और उनके मुंह से बुलवाया जा रहा है, वो शंकर भगवान बोलेंगे अच्छा बात है क्या है? ये बात अच्छी तरह ध्यान में रख लेनी चाहिए कि ये मुगलों और निजामों का युग नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी का युग है। अब इस प्रकार की गलतियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, और आपको किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के देवी देवता का मजाक उड़ाए। ना हम कभी किसी के देवी देवता का मजाक उड़ाते, तो हम लोग भी यही इच्छा रखते हैं कि कोई हमारे देवी देवता का मजाक ना उड़ाए। नमस्कार। तांडव फिल्म को लेकर, वेब सीरीज़ को लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त हम रांची में खड़े हैं और जो मेरे पीछे लोग दिख रहे हैं भाजयुमो के हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा। इन लोगों का भी विरोध है फिल्म को लेकर, फिल्म को उस पर्टिकुलर सीन को लेकर जिसके बारे में विवाद हुआ है। और ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि एक तो फिल्म बैन हो, दूसरा जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कास्ट हैं और जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं उस फिल्म के मेकिंग में, उन सबों को गिरफ्तार भी किया जाए। इस प्रदर्शन को लेकर ये लोग अरगोड़ा थाना भी गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, वही ज्ञापन जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इसमें क्लियरली लिखा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और साथ ही वो OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म रिलीज हुई है तांडव, उससे बैन किया जाए, लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रभात नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष है। सूर्य जी, क्या बात है, क्यों विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का? अच्छी खासी फिल्म बनी है, लोग तो कह रहे हैं। आपने देखा है? मैंने तो देखी, आपको क्या लगता है? आपको कुछ उसमें गलत नहीं दिखा? मेरी बात छोड़ दीजिए, आप बताइए कि किस फिल्म के कौन सा हिस्सा है जिसको लगता है कि आपको कि जो आहत करने वाली बात जो आ रही है सामने, क्या वजह है? देखिए 16 जनवरी को ये आया है और इसका पहला भाग है। आपको भी पता होगा OTT प्लेटफॉर्म पे जो आती है उसका सीरीज़ आता है, फर्स्ट, सेकंड, अभी पहला है। शंकर भगवान के चेहरे पे क्रॉस है, शंकर भगवान के मुंह से राम जी के बारे में अभद्र भाषा बुलवाया जा रहा है, गलत तरीके की बातें बुलवाई जा रही है और दिखाया जा रहा है कि वे शंकर भगवान है, नारद मुनि को भी उसमें। तो ये लगातार लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा एक फैशन बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं। इससे सनातन धर्म के हिंदुओं के दिल पे बहुत घात पहुंचा है और इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का भी खतरा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोग बहुत आपके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी विधायकों ने इसका विरोध किया है, तो क्या मैंने आप लोग फिल्म देखें या फिर नहीं देखें? देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला उसका कुछ भाग हम लोगों ने देखा। मैं वो पर्टिकुलर सीन आप लोगों ने देखा, कहाँ देखा? मोबाइल पे ही देखा है, ठीक है। आप खुद भी देखे होंगे, आप इस जगह पे हैं कि आप अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मगर आपके दिल के अंदर भी अगर झांका जाए तो आपको भी बहुत गुस्सा होगा। इससे माहौल ख़राब होता है। हिंदू देवी देवताओं का क्यों मजाक? आज अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं रहे, तो लगातार ही लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ये फैशन नहीं चलेगा भैया देश में। ये क्रॉस का चिन्ह मतलब वो लगाए थे, इस पर भी आपत्ति आप? एकदम है। क्यों? आपने कहीं देखा है शंकर भगवान का चेहरे पे क्रॉस का निशान? आज तक कभी? जो लोग इसकी तरफदारी कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में कह रहे हैं, उनका कहना है कि यार ये तो सेकुलरिज्म की तरफ है कि एक इंसान अपने में शंकर भी है और क्रॉस भी चिन्ह है, तो इसमें कोई आपत्ति उन लोगों को नहीं लग रही है। क्या लगता है, सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जा रही है बात? पैगंबर साहब के चेहरे पे क्रॉस बन जाएगा क्या? आपसे पूछते हैं और जो बोल रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, बना के दिखाएं थोड़ा। चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भाषा, अभद्र भाषा शंकर भगवान का बता करके और उनके मुंह से बुलवाया जा रहा है, वो शंकर भगवान बोलेंगे अच्छा बात है क्या है? ये सब नहीं चलेगा भैया।
सब सर्वधर्म संपन्न, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको लेके चलने वाले हैं। मगर मेरे धर्म के प्रति, मेरे आस्था के प्रति अगर उस पर ठेस पहुंचेगी तो हम अभी कानूनी प्रक्रिया से है। हम लोगों ने मांग किया है कि इसे बैन किया जाए और ये सातों लेफ्टिस्ट को अरेस्ट किया जाए। गिरफ्तारी की मांग क्यों? मतलब ये तो संभव है कि उसमें से जो जिस सीन से आपत्ति है उसे हटा दिया जाए और फिर फिल्म रिलीज किया जाए। नहीं, जिसने ये किया उसको दंडित तो करना चाहिए। ये हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ा करके और आप पैसा कमाइएगा, इस देश में रहिएगा और यही सब करिएगा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है और आपको किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के देवी देवता का मजाक उड़ाए। ना हम कभी किसी के देवी देवता का मजाक उड़ाते, तो हम लोग भी यही इच्छा रखते हैं कि कोई हमारे देवी देवता का मजाक ना उड़ाए। सूर्य जी, अभी कुछ दिन पहले जो जिस तरह के वेब सीरीज जो भी आ रहे हैं सबको लेकर विवाद होता जा रहा है। उसके पहले पताल लोक आया था, उसमें विवाद हुआ था। उसके पहले भी फिल्में आई थी, तो लगता है कि अब विवाद बढ़ने लगा। इसकी वजह क्या मतलब फिल्में इस तरह से बनने लगी है कि लोग रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं ज़्यादा? देखिए, किसी भी चीज़ को, क्राइम को रोकने के लिए प्रशासन है, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अब चूंकि कोरोना के बीच में ये OTT प्लेटफॉर्म नया आया है, इसमें नई नई पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं। अभी तक सेंसर बोर्ड था पिक्चर के लिए, इसके लिए कोई बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। आज यहाँ से हम लोगों ने ये भी मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि इसके लिए भी कोई बोर्ड या सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए, जो उसको रेटिंग दे, कौन सा सीन रखना है, नहीं रखना है। अभी तो खुद छुट्टा साड़ा जैसा कुछ भी चला रहा है, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। सेंसर की बात तो नहीं, लेकिन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो अब OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने अंदर ले चुकी है, तो शायद ये सेंसर देखने को मिल सकता है आगे, हालांकि भी कह नहीं सकते। वेब सीरीज देखते हैं कि नहीं आप? समय नहीं मिलता है, कभी कभार थोड़ा बहुत मोबाइल। अभी तक कोई वेब सीरीज देखी? देखी तो नहीं है भाई साहब। अच्छा, आप में से किसी ने देखी? नहीं देखा। ये तांडव जिसकी बात हो रही है उसको देखी जी नहीं, मैं तो नहीं देखा। आपने? थोड़ा सा देखा है मैंने, कौन सा? जिस मुद्दे पे ये विवाद छिड़ी हुई है, अच्छा, उस पर्टिकुलर नारद मुनि और भगवान शंकर के बीच के संवाद को, जो कि ऐसा होता नहीं है। भगवान शंकर के मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग कराया गया है, वो उनकी मानसिकता को दृष्ट करता है। भगवान शंकर के शरीर पे जो क्रॉस बनाया गया वो ऐसा नहीं है। राम जी के बारे में जो भगवान शंकर का विचार है वो कतई ऐसा नहीं है जिस तरह से इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो इससे मानसिकता दिखाई जाती, देख सकते हैं आप। एक चीज़ जो कही जा रही है, आप बताइएगा सही है या नहीं। कहा जा रहा है कि इस जो फिल्म में है, जो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, कुछ सीन मैंने भी देखे हैं, तो इसमें जो जिसान अयूब का जो किरदार है, जो शंकर भगवान के जो शिवा का किरदार निभा रहे हैं, वो थोड़ा कन्हैया का जो प्रतिबिंब उसमें दिखता है, वो कन्हैया का थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो कहीं ये वजह तो नहीं विरोध का कि उसको VNU कर दिया गया या ऐसा किया गया? मतलब इससे भी आपत्ति है? वो कुछ बनाए, वो किसी को छवि, कोई पिक्चर आपके इमेज बिल्डिंग के लिए बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे। आप जैसे हैं, दुनिया को पता है आप क्या हैं। हमें प्रॉब्लम, इस परेशानी इस बात से है कि आप हमारे देवी देवता को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि अरे हम लोग जो आप जिस भाषा में जो वर्ड बोला गया है, ठीक है, क्या आप अपने घर में, आपका ये संस्कार है कि आप अपने माता पिता के सामने वो बात बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं? शंकर भगवान से वो बुलवाइएगा, आप नहीं बुलवा सकते हैं। आप पैगंबर को दिखाते हैं। अयूब जी हैं तो पैगंबर बन के एक बार कन्हैया का मार बिल्डअप करें, जितना करना है, या जिसका भी करना है, राहुल का करना है करें, मगर पैगंबर बन के काहे नहीं करते हैं? बुलवाए व्हाट द डॉट। मैं अभी आपके कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, आप भी नहीं बोल सकते, और शंकर भगवान बोलेंगे। फिलहाल आप लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जो 7 लोग इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, वो निर्देशक हैं, इसके जो कास्टिंग है वो लोग हैं, जो राइटर, स्क्रीन राइटर हैं वो लोग हैं, और इन सबों पर FIR करने की मांग की गई है। और ये मांग देश भर में उठ रही है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इस चीज़ को लेकर अमेजन जो कि प्लेटफॉर्म है, इसका OTT प्लेटफॉर्म है, उसको सो कॉज नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि क्यों इस तरह के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं और इसका दिखाया जाना क्यों ज़रूरी था। क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? तो कह रहे गुस्सा में बहुत है, कह रहे गिरफ्तार होना चाहिए तांडव फिल्म के निर्देशकों को और ये फिल्म को बैन करना चाहिए। इतनी आपत्ति क्यों हो? इतनी आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा फैशन, बहुत इजी वे हो गया है। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है समाज में, तो हिंदी देवी देवताओं को आराम से उनका मजाक उड़ाओ, उपहास करो। बहुत इजी हो गया है अपनी पहचान बनाने के लिए, लोग यही करने लगे। और गलती करके माफ़ी मांग लेना ये कोई सल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। आप गलती करके माफ़ी मांगते हो, फिर आप वही गलतियाँ करते हो।
और इसमें बहुत ये डीप रूटेड एकदम ये नेक्सस गैंग है पूरा वामपंथियों का, लेफ्टिस्ट का। तो विद्रोह करना ये तो बस लाजमी है, करना ही, हमें करना ही होगा। आप मान लीजिए कि जानबूझकर किया जाता है, मतलब ये साजिश। जी बिल्कुल, ये जानबूझ के किया जाता है। बिकॉज गलती आप एक बार करते हो और उसी गलती को जब आप बार बार दोहराते हो, पीके मूवी जैसे आप देख सकते हो, तो एक ही गलती को अगर आप बार बार दोहराओगे तो आम जनता बेवकूफ़ नहीं है। और हिंदू अब सो नहीं रहा है, 2014 के बाद हिंदू जाग गया है। तो हम सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 2014 के बाद जाग गया, मतलब उसके पहले नहीं जाग। जी 2014 के बाद जाग गया, उसके पहले जागा हुआ नहीं था क्या? उससे पहले जागा हुआ था, लेकिन अच्छी तरीके से जागना वो 2014 के बाद हुआ। उस दिन क्या 2014 में क्या हुआ? 2014 को हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके बाद जितनी एकता हिंदू में देखी गई है, हिंदू के अलग अलग संघ में, उतनी पहले नहीं देखी गई। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। जी बिल्कुल जाता है, जी बिल्कुल जाता है। अच्छा, क्या ये वाकई साजिश है या क्या लगता है कि ये तो चूंकि उन लोगों का कहना है कि भाई क्रिएटिव लिबर्टी है, आर्ट है, जैसे पेंटिंग्स है, फिल्म है, कविताएं हैं, व्यंग हैं, इनमें आर्टिस्ट अपने हिसाब से चीज़ें लिख देता है, कर देता है, तो ये साजिश लगता है क्या? देखिए, एकदम सोची समझी साजिश है। आप अगर इस वेब सीरीज की पीछे जो भूमिका है उस पर जाएंगे तो इसके निर्देशक का नाम है अली अब्बास जफ़र, और इसकी मुख्य भूमिका में है सैफ अली खान। तो सैफ अली खान वही हैं जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं। तैमूर कौन है? तो मध्ययुगीन इतिहास का सबसे क्रूरतम और निरंशंस जो हत्यारा था वो तैमूर था। और इसके तीसरे जो इसमें देवादिदेव महादेव की जो भूमिका निभाते हैं वो है मोहम्मद जीशान अयूब। तो मोहम्मद जीशान अयूब कौन है? तो मोहम्मद जीशान अयूब वही शख्स हैं जो सीए के टाइम पर सोहरा भास्कर के साथ अपने आंदोलनों में जाके छाती पीटते थे। तो सीए आप हम सब लोग जानते हैं कि जो हिंदू बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए सीए लाएगा है। जब इसको ऐसे भारत के नागरिक को अगर इससे आपत्ति हो रही है तो इसका स्वाभाविक और सीधा समझा साजिश है कि ये साजिश के तहत इस सीरीज का निर्माण किया गया है। इसमें केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं का किनकी साजिश? साजिश इसमें जो वेब सीरीज के जो निर्माता, निर्देशक, जो राइटर हैं उनकी साजिश है। इसको बनाने वाले वही लोग हैं इसके पीछे, जो इसमें सीधा वामपंथी लोगों को निर्दोष साबित करने और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको इसमें महिमा मंडित किया गया है। तो इसके पीछे साजिश किन की है? वामपंथियों की साजिश है, वामपंथी विचारधारा की साजिश है। तो वामपंथी लोग जानबूझ कैसी फिल्में बनाते हैं जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं का मतलब हिंदुओं की भावनाएं आहत हो, ऐसा जानबूझ कर करते हैं। देखिए, भारत देश के अंदर सबसे बहुसंख्यक समाज हिंदू है। तो हिंदू को उनको वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि हिंदुओं को अगर हम लोग कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम लोगों का पब्लिसिटी होगा, और इस पब्लिसिटी को हम लोग कैसे कमाई में कन्वर्ट करें ये उनका प्रोपेगेंडा होता है। और उन लोगों को ये बात अच्छी तरह ध्यान में रख लेनी चाहिए कि ये मुगलों और निजामों का युग नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी का युग है। अब इस प्रकार की गलतियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप बस ये स्पष्ट कर दिए कि मतलब सिर्फ चूंकि हिंदू देवी देवताओं की बात है इसीलिए, या फिर आप ये कहते हैं किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? क्या वेब सीरीज में किसी भी धर्म की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में ये 1860 की जो दंड संहिता है उसकी धारा 295 में स्पष्ट बताया गया है कि भारत धर्म के अंदर किसी भी नागरिक की जो है धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना है। इसमें किसी हिंदू धर्म के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें हिंदू धर्म का विषय आया है और साथ में जातिगत द्वेष भी है, इसके कारण हम लोगों ने जाके आज एफआईआर दर्ज करवाई है। वेब सीरीज देखते हैं आप? ये तो आपको पसंद नहीं आई, कोई वेब सीरीज देखते हैं? हाँ, वेब सीरीज देखते हैं। लास्ट वेब सीरीज हम लोग देखे थे अपना मिर्ज़ापुर ठीक है। लास्ट मैंने आर्या देखा था। बहुत अच्छी। जी बहुत अच्छी है, सस्पेंस डिटेक्टिव मूवी है, देखी थी। चलिए भैया, वेब सीरीज से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है कि भावनाएं आहत नहीं हो, और जो लोग बना रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया गया और क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। इसी से इनकी नाराज़गी है और इसीलिए आज ये लोग गए थे और वहाँ पर जाके एफआईआर दिया है, साथ ही गिरफ्तारी की मांग की है। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in